हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ किया था। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट, इन फिगर 6.17 फर्स्ट ये एंड सेकंड दिस डी ई पैरेलल बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। फाइंड ई सी इन फर्स्ट, फर्स्ट फिगर में ई सी एंड ए डी इन सेकंड, सेकंड फिगर में ए डी फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे देखो, फिगर दिया है ये एक ट्रायंगल है ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। ए डी इज़ 1.5 सेंटीमीटर, डी बी 3 सेंटीमीटर एंड ए ई, ये ए ई है बेटा 1 सेंटीमीटर। फाइंड ई सी, ई सी निकालना है। सो कैसे करेंगे देखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है बेटा? गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। तो कल हमने थ्योरम प्रूफ किया था कि जब ये लाइन इसके पैरेलल हो देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। थ्योरम 6.1 जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब लाइन पैरेलल हो तो इन दोनों का रेशियो सेम होता है। ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी गिवन, सो बाई थ्योरम 6.1 जिसको बोलते हैं बी पी टी, बी पी टी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या होगा? ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, थ्योरम होती है जो हमने कल दिया था। नाउ ए डी का वैल्यू 1.5, डी बी का वैल्यू 3 इक्वल ए ई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ई सी हमें फाइंड करना है। बस सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर। ठीक, 1.5 इंटू ई सी इक्वल 1 इंटू 3। सो ई सी इक्वल हो जाएगा बेटा 1 3 जा 3 अपॉन 1.5, ये डिवाइड में आ जाएगा। इसको किस तरह से करोगे? 3 1.5 को लिख लो 15/10, पॉइंट की जगह पर 1 लिखेंगे, पीछे जितने डिजिट हैं पॉइंट के उतने 0, तो 1 डिजिट है तो 1 0, 15/10 आ गया। इक्वल टू 3 ऐसे ही लिखो। डिवाइड को बनाओ बेटा मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 15/10 को 10/15 कैंसिल कर लो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। सो इसी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आंसर। नाउ इसका सेकंड पार्ट ये आप खुद करेंगे, आपको करना है। इसमें देखो ये फिगर बना है, ए ई 1.8 है, ई सी 5.4 है, डी बी 7.2 है, ए डी फाइंड करना है। सेम ऐसे ही करना, ऐसे ही लिखना है। इस बार ए डी नहीं मालूम है, ए डी को ए डी ही रहने देना और इन तीनों का वैल्यू पुट कर लेना। इसी तरह से सोल्व करके ए डी आ जाएगा। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखो, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसकी साइड्स हैं पी क्यू और पी आर, पर 2 पॉइंट्स है ई एंड एफ। ई पॉइंट है साइड पी क्यू पर, एफ पॉइंट है पी आर पर। ठीक। फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो हमें बताना है क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। 3 पार्ट्स हैं इसके। तो किस तरह से ज़रा देखो। पहले फर्स्ट क्या कहा है क्वेश्चन में इन्होंने कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू, पी क्यू पर पॉइंट है ई एंड एफ इज ए पॉइंट ऑन पी आर। ठीक, पी क्यू पे ई पॉइंट है, पी आर पर एफ पॉइंट है। ठीक है। फिर बताना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, क्या ये जो ई एफ है ये क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं होगा, हमें चेक करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट में क्या कहा है, पी ई 3.9 सेंटीमीटर, पी कितना है
3.9। सो पीई हो गया बेटा ये 3.9 सेंटीमीटर, ठीक। और EQ3 PF 3.6, PF 3.6 एंड FR 2.4, FR 2.4। तो चेक करेंगे ये है या नहीं। तो देखो कल हमने थ्योरम बताया था आपको 6.2, इफ PE बाई EQ इक्वल PF बाई FR देन EF विल बी पैरेलल टू QR। ये जो थ्योरम है बेटा इसका कन्वर्स है। जैसे यहाँ पर क्या था, अगर लाइन पैरेलल हो तो साइड्स का रेशियो सेम होता है। इसमें है अगर साइड्स का रेशियो सेम हो तो लाइन पैरेलल होगा। तो देखते हैं साइड्स का रेशियो क्या आता है। हम PE अपॉन EQ का वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे PE डिवाइड बाई EQ। PE है 3.9, EQ 3, 3.9 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, ठीक। तो ये आ गया 1.3, पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 13/10। नाउ अब ये निकालो PF बाई FR, PF बाई FR। PF का वैल्यू कितना है फिगर में 3.6 और FR 2.4। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 36/24 कैंसिल कर लो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3/2 और कैंसिल नहीं होगा। तो ये 3/2 आया, इसका वैल्यू 13/10 आया। दोनों सेम नहीं आए, इक्वल नहीं आए हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, ये दोनों बराबर नहीं आए हैं। सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाता तो हम लिखते सो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EF पैरेलल टू QR, लेकिन इक्वल नहीं आया है तो ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड फिगर खुद बनाना पड़ेगा बेटा आपको। सेकंड का इन तीनों पार्ट्स का फिगर अलग अलग बनाना है, फिर से यही बनाना, ट्रायंगल PQR, ठीक है। यहाँ लिख लेना बेटा E और यहाँ पर F। देखो क्या क्या इक्वल है, PE 4 है, QE 4.5 है, PF 8 है एंड RF 9 है, ठीक। तो ये वैल्यू लिख लिया। सेम ऐसे ही करना, PE बाई EQ का वैल्यू निकालो, फिर PF बाई FR का वैल्यू निकालो। अगर दोनों बराबर आए तो लिखना बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EF पैरेलल QR। अगर इक्वल नहीं आया तो पैरेलल नहीं होगा, आपको खुद करना है ये। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसका भी डायग्राम खुद बनाओ और खुद करो कैसे करेंगे, ठीक। नाउ इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है देखो, कहा इन फिगर 6.18 LM पैरेलल CB LN पैरेलल CD प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। ये प्रूफ करना है। इन फिगर 6.18, ये 6.19 है। 6.18 फिगर बेटा ये वाला है, ये जो यहाँ दिया है ये फिगर, ठीक है। तो क्या है देखो, मैं फिगर बनाता हूँ क्वेश्चन 3 का। फिगर बेटा कुछ इस तरह था, ये यहाँ A है, B, ये C है और ये D। क्या कहा है इसमें, LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB ये इसके पैरेलल है, और LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD। अच्छा LM है बेटा, तो L यहाँ होगा, L ये होगा, LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD। प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन,
तो हमें इसमें क्या गिवन है, गिवन में है बेटा LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। टू प्रूव क्या करना है, AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। ये क्वेश्चन में कहा AN अपॉन AD, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, प्रूफ करने देखो सुनो, इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ये ML पैरेलल BC या LM पैरेलल CB, LM पैरेलल है बेटा किसके, CB के। क्यों पैरेलल है, गिवन, क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक। सो जब ये इसके पैरेलल है, सो बाय BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.1 क्या आएगा, जब ये इसके पैरेलल है तो ये साइड्स का रेशियो सेम होगा, AM अपॉन MB इक्वल AL अपॉन LC, AM अपॉन MB इक्वल AL अपॉन LC, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC इसमें LN पैरेलल CD, LN इज पैरेलल टू CD। क्यों, गिवन, क्वेश्चन में कहा था। सो अगेन बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.1, ठीक है, क्या आ जाएगा, AL अपॉन LC इक्वल AN अपॉन ND, AL अपॉन LC इक्वल AN अपॉन ND, इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में देखो, ये भी AL अपॉन LC है, ये भी AL अपॉन LC, ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो बेटा ये दोनों भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AM अपॉन MB विल इक्वल टू AN अपॉन ND, ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। When two things are equal to same thing, then both things are equal to each other, ठीक। तो ये आ गया AM अपॉन MB इक्वल AN अपॉन ND। तो AM अपॉन MB यहाँ है, AM अपॉन AB, यहाँ AB आ रहा है, यहाँ MB आ रहा है, MB ये है और AB ये टोटल है। तो अभी आंसर नहीं आया, AB बनाना है, तो उसके लिए क्या करो बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर लो जरा, ऑन रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो रेसिप्रोकल उल्टा कर लो इसको, MB अपॉन AM इक्वल ND अपॉन AN। अब दोनों साइड 1 ऐड कर लो, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल ND अपॉन AN प्लस 1। नाउ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लो, AM प्लस AM और 1 का एलसीएम AM, सो MB प्लस AM इक्वल, यहाँ पर AN एलसीएम आएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, ND प्लस AN, ठीक। MB प्लस AM, फिगर में देखो MB प्लस AM, जब AM और MB को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, AB अपॉन AM, ND और AN, ये है ND ये है AN, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, AD। तो यहाँ आ जाएगा बेटा AD अपॉन AN, ठीक। फिर से इसका रेसिप्रोकल कर लो, अगेन रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, दोनों साइड्स रेसिप्रोकल करो, सो ये आ जाएगा AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। तो यही आगे देखो, AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से करना है ये, ठीक है। एक्चुअली देखो बेटा, याद रखना, मैंने जो आपको थ्योरम लिखवाया है, थ्योरम में आपको बताया है, जैसे ट्रायंगल है ABC और ये है DE, कि इफ DE पैरेलल टू BC
क्या होता है, ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये हमने प्रूफ किया था। लेकिन हम चाहें तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, क्या, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। वही जैसे अभी किया, रेसिप्रोकल करो फिर 1 ऐड कर लो फिर सोल्व करो फिर रेसिप्रोकल करो तो यही आ जाता है, ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, देखो किस तरह से, बी डी अपॉन डी ए इक्वल होगा सी ई अपॉन ई ए। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन ए ई। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी बी, तो क्या आएगा, ए सी अपॉन ई सी। जो पार्ट आप यहाँ लोगे सेम वही पार्ट यहाँ से लेना है। तो ये कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी, तो होल साइड दिखाना था। तो ये इस तरह से कर लेते हैं, 1 ऐड करो रेसिप्रोकल करके, सोल्व करो फिर रेसिप्रोकल कर लो, यही आंसर आ जाता है, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप करोगे, आपको होमवर्क है, खुद करो, कैसे करेंगे सोच समझ के करो, ठीक है। ओके बेटा, कर लेना, थैंक यू।